एक कार रेस चल रही है और उसमें आपने सेकंड नंबर वाली कार को ओवरटेक किया। तो क्या आप बता सकते हैं अब आप कौन से नंबर पे हैं? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपने सेकंड नंबर वाली कार को ओवरटेक किया, मतलब अब आप सेकंड नंबर पे आ जाएंगे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक आदमी लगातार 12 दिन चलता रहा बिना सोए, कैसे? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। सिंपल, क्योंकि वो दिन में चल रहा था और रात में सोता था। मैंने कहा 12 दिन चलता रहा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। यहाँ 4 कप्स रखे हुए हैं। मैंने कॉफी डालना शुरू किया, तो क्या आप बता सकते हैं चारों में से कौन सा कप सबसे पहले भरेगा? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कप ए के पास ब्लॉकेज है, तो कप ए नहीं भरेगा। कप बी के यहाँ भी ब्लॉकेज है, तो बी भी नहीं भरेगा। कप डी के पास भी ब्लॉकेज है, मतलब कप सी सबसे पहले भरेगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ए बी का फादर है, लेकिन बी ए का सन नहीं है। कैसे पॉसिबल है? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। सिंपल, क्योंकि बी ए की डॉटर है, मतलब लड़की है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक समुद्र में एक शिप जा रहा था। शिप से एक सीढ़ी लटकी हुई थी। सीढ़ी में चढ़ने के लिए 7 स्टिक्स लगे हुए थे और हर एक स्टिक के बीच में 1 फीट का गैप था और टोटल सीढ़ी की लंबाई 12 फीट थी। अचानक समुद्र में पानी बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते पानी 3 फीट ऊपर आ गया। तो क्या आप बता सकते हैं सीढ़ी की कितनी स्टिक्स अब पानी के अंदर चले जाएगी? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जब पानी बढ़ने लगा तो शिप भी तो पानी के साथ ऊपर आएगा, मतलब सीढ़ी भी ऊपर आएगी, तो एक भी स्टिक पानी के अंदर नहीं जाएगी, सब पानी के साथ ऊपर आएगी। चलिए अब आपका थोड़ा एनिमल नॉलेज देखते हैं। तो आप बताएं, अगर कोई जंगली एलिफेंट एकदम से आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? आपका आंसर कमेंट कीजिए। आप सबसे पहले कोई बड़ा पत्थर ढूंढिए, बिग रॉक, और फिर उसके पीछे जाके छुप जाइए। एलिफेंट आपको कुछ नहीं करेगा। अब समझ लीजिए आप जंगल से जा रहे हैं और एकदम से हिप्पो आपके सामने आ जाए, तो आप क्या करेंगे? क्या आप बता सकते हैं? आप कोई ट्री देखिए और तुरंत उसके ऊपर चढ़ जाए। हिप्पो आपको कुछ नहीं करेगा और थोड़ी देर में चला जाएगा। अब समझ लीजिए एकदम से मधुमक्खियों का झुंड आपके पीछे पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। मधुमक्खियों से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप झाड़ियों के बीच जाके छुप जाए और नीचे बैठ जाए। मधुमक्खियां आपको कुछ नहीं करेगी। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। चलिए बताएं, व्हाट इज बिटवीन स्काई एंड अर्थ? सोच समझ के आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। व्हाट इज बिटवीन स्काई एंड अर्थ? तो स्काई एंड अर्थ के बीच में है एंड। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपका फ्रेंड बहुत दिनों से मिल नहीं रहा था। अचानक आपको आपका फ्रेंड दिखा, लेकिन उसके साथ में उसका एक डुप्लीकेट भी खड़ा हुआ है। आपने ट्राई किया कुछ सवाल पूछने के लिए, लेकिन डुप्लीकेट को भी सब पता है। तो दोनों में आपका दोस्त कौन सा है? आपके पास एक बंदूक है और उसमें एक गोली है। दोनों के पास भी एक एक बंदूक है और उसमें एक एक गोली है। तो आप बताएं, आप कैसे पता कर सकते हैं दोनों में से आपका दोस्त कौन सा है? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप दोनों के ऊपर बंदूक तान लीजिए और बोलिए, मुझे समझ गया है कि मेरा दोस्त कौन सा है और मैं नकली वाले पे गोली चलाने वाला हूं। तुम लोग अपनी बंदूक फेंक दो। ऐसे में आपका दोस्त जरूर बंदूक फेंक देगा, लेकिन जो डुप्लीकेट है वो नहीं फेंकेगा और आपको समझ जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके लेफ्ट हैंड में और 2 + 2 = 5 दोनों में क्या सेम है? क्या आप बता सकते हैं? सिंपल, दोनों राइट नहीं है। अब बहुत ही मजेदार पहेली आने वाली है। एक अजूबा जंगल था। वहां ना कोई आ सकता था ना कोई जा सकता था। अब कुशल को तो आप जानते ही हैं, जब तक कुछ अतरंग ना करे उसे मजा नहीं आएगा। तो वो अजूबे जंगल की सैर पे निकल पड़ा। मस्त पहाड़ों और नदियों के ऊपर से वो जंगल की सैर कर रहा था। तभी अचानक उसका हेलीकॉप्टर खराब हो गया और क्रैश हो गया। कुशल ने तुरंत पैराशूट ओपन कर लिया। वो गिरते हुए जंगल की झाड़ियों में आके फंस गया। किसी तरह वो झाड़ियों से निकल गया। उसे अलग अलग आवाजें आने लगी और थोड़ी देर में उसे जंगल के आदिवासियों ने घेर लिया। कुशल को वो अपने राजा के पास लेके गए। अजूबा जंगल में आपका स्वागत है। जंगल के कुछ नियम हैं। इस जंगल में ना कोई आ सकता है ना कोई जंगल से बाहर जा सकता है। जंगल के बाहर जाने के लिए बस एक ब्रिज है, जिसमें हमारा सिपाही पूरा टाइम पहरेदारी करता है। अगर कोई आने की कोशिश करता है तो उसे वार्निंग मिलती है, यहाँ मत आइए, वापस चले जाइए। अगर उसने बात सुन लिया तो ठीक, और अगर वो आगे आया तो हमारा सिपाही उसे मार देता है। उसका निशाना अचूक है। ब्रिज को पार करने के लिए 10 मिनट लगते हैं। हमारा सिपाही हर 5 मिनट में बाहर आता है, ब्रिज को देखता है, कोई नहीं दिखा तो अंदर चला जाता है, फिर वापस 5 मिनट बाद बाहर आता है। ब्रिज को पार करना नामुमकिन है। अब आप यहां से भाग नहीं सकते। कुशल सोचता है, एक तरकीब लगाता है और ब्रिज से भाग जाता है। कैसे? ब्रिज से भागने के लिए 10 मिनट लगते हैं और हर 5 मिनट में सिपाही बाहर आता है। फिर कुशल भागा कैसे? क्या आप बता सकते हैं? अगर आपको सोचने के लिए और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। कुशल ने मस्त प्लान बनाया। जैसे ही सिपाही अपने हट के अंदर गया, कुशल ने ब्रिज से भागना शुरू कर दिया और 5 मिनट बाद वो पलट गया जंगल की तरफ। सिपाही ने जब उसे देखा तो वो जंगल की ओर आता हुआ दिख रहा था। सिपाही ने उसे वार्निंग दी कि जंगल की ओर मत आओ, नहीं तो मार देंगे। कुशल बोला ठीक है और वो पलट गया और ब्रिज से तुरंत भाग गया। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं, दोनों में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, ए या बी? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। ए ज्यादा बड़ी मूर्ख है, वो दोनों को गिरा देगी। बी तो सही से काट रही है।
हमारे बाकी और भी मजेदार पहेलियों के लिए स्क्रीन पे दिए गए वीडियोस पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।